तो आज की डेट में हम इंसान कई सारे जानवरों पर कंट्रोल करते हैं। हम उनको पिंजरों में रख सकते हैं, हम उनको रस्सियों से बांध देते हैं, हम उनका दूध निकाल सकते हैं, हम उनको हमारे काम में यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उनको मार कर खा भी सकते हैं। मतलब आज हम सभी जानवरों पर कंप्लीट डोमिनेट करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक समय पर यह सभी जानवर आज़ाद थे, जंगलों में रहते थे, क्योंकि उस समय हम इंसानों को यह पता ही नहीं था कि हम इन जानवरों को पाल भी सकते हैं या उन पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। उस समय हम इंसान खुद भी जंगलों में रहते थे बाकी जानवरों की तरह। यह बात है आज से 12,000 साल पहले की, जब हम इंसानों को ना तो जानवरों को पालना आता था, ना ही खेती करना आता था। हाँ, एक समय हमें यह भी नहीं पता था कि बीजों को जमीन में रखकर पानी देने से वो पौधे बन जाते हैं। हम उस समय बस जंगलों में जगह जगह भटकते थे, खाना ढूंढते थे, पेड़ पौधे ढूंढते थे, फल फ्रूट ढूंढते थे, जानवरों को ढूंढते थे, उन पर तीर Did they धनुष come भाले together? पत्थर फेंकते थे, उनको मार कर खा जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम इंसान जंगली प्रजाति से किसान प्रजाति बन गए और हम बाकी सभी जानवरों के ऊपर आ गए। देखो, दिमाग तो हमारा सभी जानवरों से बेहतर था ही। हमारा दिमाग बाकी सभी जानवरों से 100 गुना ज्यादा डेवलप्ड था। हमारे पास उस समय सबसे बड़ा हथियार आग भी थी। लेकिन इन जानवरों को पालना हमने एक दूसरे इवेंट से सीखा, जो हमारे साथ नेचुरली हो गया। 12,000 साल पहले हमने पहली बार किसी जानवर को पाला। दरअसल पालना यहाँ गलत होगा, हमने उससे दोस्ती की। हमने नहीं, उसने हमसे दोस्ती की। पहला जानवर जिसने हमसे दोस्ती की वह था भेड़िया, एक वोल्फ। भेड़िया वैसे आमतौर पर बहुत डेंजरस होते हैं, वो एपेक्स प्रेडेटर्स में आते हैं, मतलब सबसे पावरफुल जानवरों में से एक। लेकिन हर एक भेड़िया खतरनाक नहीं होता। कुछ बूढ़े हो जाते हैं, कुछ मादाएं सॉफ्ट होती हैं, कुछ बाय बर्थ ही कमजोर होते हैं। भेड़ियों में सबसे पहले ताकतवर भेड़िया खाना खाते हैं, फिर लास्ट में जो कमजोर होते हैं उन्हें खाना मिलता है। और बहुत बार आखिरी में कमजोर भेड़ियों को खाना ही नहीं मिलता था। वो कमजोर भूखे भेड़िया को मजबूरन ग्रुप से बाहर निकलकर खाना ढूंढना पड़ता था। साइंटिस्ट की एक सबसे मानी जाने वाली थ्योरी कहती है कि इन्हीं कमजोर भेड़ियों ने ही हमसे सबसे पहले दोस्ती की थी। ये कमजोर भेड़िए भटकते भटकते हमारे पूर्वजों के कैंप के पास आ जाते थे, जहां हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा बचा कुचा खाना इन्हें कैंप के पास मिल जाता था। शुरुआत में हमारे पूर्वजों ने इन्हें The भगाया होगा, human. लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये कमजोर है, हम पर अटैक नहीं करते, डरते हैं, बस खाना खाते हैं, तो फिर वे इन्हें इग्नोर करने लगे और कभी कभी वो जानबूझकर भी उन्हें खाना डालने लगे। इसका हमारे पूर्वजों को फायदा भी मिलता। भेड़ियों की सूंघने की शक्ति हमसे काफी तेज थी। वो खतरे को दूर से ही सूंघ लेते और सबको आवाजें निकालकर सतर्क कर देते। तो जब भी कोई बड़ा प्रेडेटर कैंप के पास आता, भेड़िया जोर जोर से आवाज करते और सभी लोग पहले से ही खतरे के लिए तैयार हो जाते। इसलिए हमारे पूर्वज इन्हें कैंप के पास रहने देने लगे और ऐसे ही समय बीता और इन भेड़ियों ने कैंप के पास बच्चे दिए। अब ये बच्चे शुरुआत से ही इंसानों के पास रहने लगे और ये धीरे धीरे इंसानों के अनुकूल बन गए। यही आगे चलकर हमारे कुत्ते बने। और जब इंसानों ने देखा कि हम जिस तरह कुत्तों को साथ रखते हैं और वे प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्यों ना हम बाकी जानवरों को कंट्रोल करें, उन्हें हमारे पास रखें। और उन्होंने कमजोर शाकाहारी जानवरों को कंट्रोल करना शुरू किया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि।